तू अनोखा एसएसपी का बेटा है क्या? हाँ तो तू कौन होता है? मैं भी एसएसपी का बेटा हूँ। फिर तमीज से बात कर। तरीके से बात कर। तरीके से बात। मैं देखता हूँ तुझे बेटा। चल रे उतर तो सही, छोड़ तो सही। गाली नंबर प्लेट लगाई है तूने। कराची के डिफेंस फेज 7 में पुलिस एहलकार का गिरबान पकड़ने वाला साहबजादा गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन चंद ही घंटों में शख्सी जमानत पर रिहा भी हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस ने जहां अवाम में गुस्सा पैदा किया, वहीं अब कई सवालात भी जन्म दे रही हैं। क्या पुलिस एहलकार वाकई इतने मासूम थे? वीडियो में गिरबान किसने पकड़ा? और सबसे अहम बात, एक एसपी के बेटे को सरकारी प्रोटोकॉल और गार्ड्स किस कानून के तहत मिले? आज हम बात करेंगे इस केस की नई सूरत-ए-हाल, अवामी रद्द-ए-अमल और इस निजाम की जहां कानून का रंग प्रोटोकॉल के सामने अक्सर फीका पड़ जाता है। गुज़िश्ता रोज डिफेंस में स्नैप चेकिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर पर हमला करने वाले मुलजिम सैयद उस्मान, जो कि खातून पुलिस अफसर का बेटा है, उसे अदालत ने शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई जारी है और मुलजिम को अगली समाअत पर पेश होना होगा, लेकिन अवामी हलकों में ये सवाल उठ रहा है कि जिस मुलजिम ने सरेआम ड्यूटी पर मामूर अफसर पर हमला किया, उसे इतनी जल्दी रिलीफ कैसे मिल गया? क्या ये आम शहरी होता तो उसे भी यही रियायत मिलती? इस वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जहां लोग मुलजिम की बदतमीजी की मजम्मत कर रहे हैं, वहीं कई सार्फिन ने पुलिस के अपने रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। तू अनोखा एसएसपी का बेटा है क्या? हाँ तो तू कौन होता है? मैं भी एसएसपी का बेटा हूँ। फिर तमीज से बात कर। तरीके से बात कर। तरीके से बात। मैं देखता हूँ तुझे बेटा। चल रे कुछ सार्फिन का कहना है कि वायरल वीडियो को गौर से देखा जाए तो पुलिस एहलकार ने भी लड़के का गिरबान थाम रखा है। सार्फिन का कहना है कि आईजी साहिब को जहां अफसरान के बच्चों की तरबियत की जरूरत है, वहीं पुलिस जवानों को भी इखलाकियात और सब्र का चैप्टर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अक्सर तलखी का आगाज पुलिस के सख्त लहजे से ही शुरू होता है। इस पूरे तनाज़े में बराबर के एहतसाब का उसूल सबसे मुकद्दम होना चाहिए। अगर तहकीकात में ये साबित होता है कि मुलजिम ने पुलिस अफसर का गिरबान पकड़ा और गालियाँ दी, तो ये एक नाकाबिले माफी जुर्म है, क्योंकि ये किसी फर्द पर नहीं बल्कि रियासत की रट पर हमला है। लेकिन इसके साथ साथ इंक्वायरी में इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि क्या ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों ने किसी किस्म का इस्तेमाल दिलाया। कानून की हुक्मरानी का तकाजा है कि वर्दी की तौहीन बर्दाश्त न की जाए, मगर वर्दी पहनने वालों को भी पाबंद किया जाए कि वो इख्तियारात का इस्तेमाल गुस्से के बजाय पेशेवराना वकार के साथ करें। दूसरा और सबसे संगीन पहलू सरकारी प्रोटोकॉल की वो गैर कानूनी बंदरबांट है जो हमारे निजाम को घिन की तरह चाट रही है। ये एक बहुत बड़ा इंतजामी और इखलाकी जुर्म है कि किसी एसपी या डीआईजी रैंक के अफसर के अहले खाना इन गार्ड्स और गाड़ियों को अपने जाती रोबो दाब के लिए इस्तेमाल करें, जिनका खर्चा अवाम के टैक्सों से अदा किया जाता है। ये गार्ड्स अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए भर्ती किए जाते हैं, न कि किसी अफसर के बिगड़े हुए बच्चों की चौकीदारी या उनके जाती झगड़ों में सहूलतकारी के लिए। इस मामले में न सिर्फ मुलजिम बल्कि इस अफसर का भी कड़ा एहतसाब जरूरी है, जिसने इन मिसाल का रुख गलत समत में मोड़ा। आखिर में अवाम के कमेंट्स इस कड़वी हकीकत की निशानदही करते हैं कि पुलिस के जवानों को जदीद तरबियत के साथ साथ इखलाकियात और सब्र और तहम्मुल का दर्स देने की अशद जरूरत है। अक्सर औकात नाकों पर पुलिस का लहजा और रवैया इतना इश्तियाल अंगेज होता है कि बात मामूली तलखी से शुरू होकर हाथापाई तक पहुंच जाती है। अगर पुलिस एहलकार अवाम के साथ पेशेवराना, साबराना और बाइखलाक तरीके से पेश आए तो न सिर्फ ऐसे नाखुशगवार वाकयात का खात्मा मुमकिन है, बल्कि पुलिस और अवाम के दरमियान मौजूद एतमाद का खलीज भी कम किया जा सकता है। कानून की बालादस्ती उसी वक्त मुमकिन है जब कानून नाफिज करने वाले खुद को कानून और इखलाक का बेहतरीन नमूना साबित करें। शख्सी जमानत पर रिहाई ने इस केस को मजीद मतनाज़ा बना दिया है। क्या इंक्वायरी अफसर इन गार्ड्स और इस प्रोटोकॉल फराहम करने वाले अफसर तक पहुँच पाएंगे या ये मामला भी वक्त की गर्द में दब जाएगा? आपकी नजर में इस वाक़े में कसूर किसका था, पुलिस के लहजे का या लड़के की बदतमीजी का? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।